ईद का सबसे बड़ा तोहफा। रमज़ान की आखिरी शाम। रमज़ान का 29वां रोज़ा था। शाम ढलने को थी। सूरज की लालिमा धीरे धीरे खेतों के पीछे समा रही थी। गांव की संकरी गलियों में दिन भर की हलचल अब इफ्तार की तैयारियों में बदल चुकी थी। कहीं चूल्हों पर दाल पक रही थी, कहीं सेवइयों के लिए दूध उबल रहा था, तो कहीं बच्चे आसमान की ओर टकटकी लगाए चांद का इंतजार कर रहे थे। उस छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की एक पुरानी झोपड़ी थी। बरसों पहले बनी उस झोपड़ी की दीवारों में जगह जगह दरारें थीं, मगर उसके भीतर रहने वाले लोगों के दिलों में प्रेम की कोई कमी नहीं थी। उस झोपड़ी में रहती थीं बूढ़ी फातिमा बी और उनका 12 वर्ष का पोता करीम। करीम के माता पिता का देहांत कई वर्ष पहले महामारी में हो गया था। तब से फातिमा बी ही उसकी माँ, पिता, शिक्षक और दुनिया थी। उम्र ढल चुकी थी, घुटनों में दर्द रहता था, फिर भी वे सुबह अंधेरे से पहले उठ जाती। कभी लोगों के कपड़े सिलती, कभी किसी के घर मसाले पीस देती, तो कभी खेतों में बालियां चुन लाती। जो कुछ मिलता उसी से दोनों का गुजारा चलता। ईद का सबसे बड़ा तोहफा। रमज़ान की आखिरी शाम। रमज़ान का 29वां रोज़ा था। शाम ढलने को थी। सूरज की लालिमा धीरे धीरे खेतों के पीछे समा रही थी। गांव की संकरी गलियों में दिन भर की हलचल अब इफ्तार की तैयारियों में बदल चुकी थी। कहीं चूल्हों पर दाल पक रही थी, कहीं सेवइयों के लिए दूध उबल रहा था, तो कहीं बच्चे आसमान की ओर टकटकी लगाए चांद का इंतजार कर रहे थे। उस छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की एक पुरानी झोपड़ी थी। बरसों पहले बनी उस झोपड़ी की दीवारों में जगह जगह दरारें थीं, मगर उसके भीतर रहने वाले लोगों के दिलों में प्रेम की कोई कमी नहीं थी। उस झोपड़ी में रहती थीं बूढ़ी फातिमा बी और उनका 12 वर्ष का पोता करीम। करीम के माता पिता का देहांत कई वर्ष पहले महामारी में हो गया था। तब से फातिमा बी ही उसकी माँ, पिता, शिक्षक और दुनिया थी। उम्र ढल चुकी थी, घुटनों में दर्द रहता था, फिर भी वे सुबह अंधेरे से पहले उठ जाती। कभी लोगों के कपड़े सिलती, कभी किसी के घर मसाले पीस देती, तो कभी खेतों में बालियां चुन लाती। जो कुछ मिलता उसी से दोनों का गुजारा चलता। फिर गांव के स्कूल जाता। दोपहर के बाद वहां के बुजुर्गों के छोटे मोटे काम कर देता। बदले में कोई उसे 2 रोटियां दे देता, कोई थोड़ा आटा तो कोई गुड़ का टुकड़ा। गांव में हर कोई जानता था कि ये लड़का गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। उस शाम फातिमा बी ने मिट्टी के चूल्हे पर दाल चढ़ाई। घर में बस थोड़ा सा आटा, मुट्ठी भर चावल और कुछ खजूर बचे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर कल ईद का चांद हो गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। जो मिला है उसी में खुशी मनाएंगे। करीम ने हंसकर जवाब दिया, दादी, खुशी पैसे से नहीं होती। आप साथ हैं, यही मेरी सबसे बड़ी ईदी है। फातिमा बी की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत चेहरा दूसरी ओर कर लिया ताकि करीम उनके आंसू न देख सके। गांव की मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी। रोजेदारों ने इफ्तार किया। खजूर और पानी से रोजा खोलने के बाद सबकी नजर फिर आसमान पर टिक गई। तभी दूर से आवाज आई, चांद, चांद दिखाई दे गया। पूरा गांव अल्लाह अकबर की आवाजों से गूंज उठा। बच्चे खुशी से उछलने लगे। औरतें एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देने लगी। भागा। उसने आसमान में चमकता पतला सा चांद देखा और हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, इस ईद पर मेरे गांव के किसी घर में भूख न रहे। उसकी दुआ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए थी। रात गहराती गई। दूर दूर तक चूल्हों का धुआं, सेवइयों की मीठी खुशबू और बच्चों की खिलखिलाहट पूरे गांव को त्योहार के रंग में रंग रही थी। लेकिन उसी गांव के दूसरे छोर पर एक और झोपड़ी थी, जहां एक बीमार बुजुर्ग
अपनी 2 छोटी पोतियों के साथ बैठे थे। उनके घर में ना आटा था, न दूध, न ईद मनाने का कोई सामान। करीम ने उन्हें दूर से देखा और उसके मन में एक विचार जन्म लेने लगा। क्या ईद केवल अपने घर की खुशी का नाम है, या दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का भी? यही सवाल आने वाली सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रात बीत गई। सुबह की पहली अजान के साथ पूरा गांव जाग उठा। पूर्व दिशा से उगते सूरज की हल्की सुनहरी किरणें खेतों पर बिखर रही थी। हवा में मिट्टी की सौंधी महक थी और हर तरफ ईद की खुशी महसूस हो रही थी। फातिमा भी सबसे पहले उठीं। उन्होंने पुराने पीतल के लोटे में पानी भरकर वुज़ू किया और नमाज अदा की। दुआ के बाद उनकी नज़र सोते हुए करीम पर पड़ी। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन कहा, या अल्लाह, मेरे इस बच्चे की हर मुश्किल आसान कर देना। कुछ देर बाद करीम भी उठ गया। उसने जल्दी से नहाकर अपना एकमात्र साफ कुर्ता पहना। वो नया नहीं था, कई जगह रफू किया गया था, लेकिन फातिमा बी ने उसे इतनी सफाई से धोकर और तह करके रखा था कि वो भी त्योहार के कपड़ों जैसा लग रहा था। घर में सेवैयां बनाने लायक सामान नहीं था। फातिमा बी ने बस गुड़ मिलाकर पतली सी मीठी रोटी बनाई और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इस बार इतना ही है, अगले साल इंशाअल्लाह और अच्छा होगा। करीम ने बिना किसी शिकायत के वो रोटी खाई और बोला, दादी, आपके हाथ की बनी हर चीज़ सबसे स्वादिष्ट होती है। फातिमा बी मुस्कुरा दी, मगर उनके दिल में कसक थी कि काश वे अपने पोते के लिए कुछ अच्छा बना पाती। उन्होंने अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें कुछ सिक्के रखे थे, पूरी मेहनत की कमाई। उन्होंने 3 सिक्के करीम की हथेली पर रख दिए। इन्हें संभाल कर रखना, मेले में जो मन करे ले लेना। करीम ने सिक्के जेब में रखे, मगर उसके मन में बार बार कल रात वाले बुजुर्ग और उनकी पोतियों का चेहरा घूम रहा था। थोड़ी देर बाद गांव के बच्चे इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। कोई नई टोपी पहने था, कोई चमचमाते जूते। सब अपने अपने पैसों का हिसाब लगा रहे थे। मेरे पास 20 रुपए हैं, मेरे पास 25, मैं तो बड़ा खिलौना खरीदूंगा। सब अपनी अपनी योजनाएं बना रहे थे। करीम बस मुस्कुराकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने जेब में हाथ डालकर अपने 3 सिक्कों को महसूस किया और मन ही मन सोचा, खुशी खरीदने से नहीं मिलती, खुशी बांटने से मिलती है। ईदगाह जाने का समय हो गया। पूरा गांव एक साथ चल पड़ा। रास्ते में लोग एक दूसरे को गले लगाते, ईद मुबारक कहते और बच्चों को दुआएं देते जा रहे थे। करीम चलते चलते उस झोपड़ी के सामने पहुंचा जहां कल रात उसने बुजुर्ग को देखा था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर दोनों छोटी बच्चियां चुपचाप बैठी थीं। उनके सामने खाली बर्तन रखा था। बुजुर्ग चारपाई पर लेटे खांस रहे थे। एक बच्ची धीरे से बोली, दादा, क्या आज हमारे घर भी ईद आएगी? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, हाँ बेटी, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। लेकिन उनकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। करीम कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बिना कुछ कहे अपने कदम आगे बढ़ा दिए, मगर उसका दिल अब मेले में नहीं, उसी झोपड़ी में रह गया था। उसे महसूस हो रहा था कि आज ईद उसे किसी और मकसद के लिए बुला रही है। ईदगाह में नमाज समाप्त होते ही लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। चारों ओर ईद मुबारक की आवाजें गूंजने लगी। बच्चे खुशी से मेले की ओर दौड़ पड़े। ढोल की थाप, बांसुरी की मधुर धुन, रंग बिरंगी दुकानों की कतारें और हवा में उड़ते गुब्बारे, पूरा मैदान मानो रंगों और मुस्कानों से भर गया था। करीम भी अपने साथियों के साथ मेले में पहुंचा। सबसे पहले उसकी नज़र मिठाइयों की दुकानों पर पड़ी। गरमागरम जलेबियां छन रही थीं, रबड़ी से भरे कुल्हड़ सजे थे और ताज़ी सेवइयों की मीठी खुशबू हवा में घुली हुई थी। उसके दोस्त
खुशी खुशी खाने लगे। करीम, आओ जलेबी खाओ, एक दोस्त ने पुकारा। करीम मुस्कुराया लेकिन बोला, तुम खाओ, मुझे अभी भूख नहीं है। असल में उसे भूख थी, पर उसके मन में बार बार वही दो छोटी बच्चियां और उनका खाली बर्तन याद आ रहा था। आगे बढ़ते हुए बच्चों ने खिलौने खरीदे। किसी ने लकड़ी की तलवार ली, किसी ने मिट्टी का हाथी, किसी ने रंगीन बांसुरी। वे सब एक दूसरे को अपनी खरीदारी दिखाकर खुश हो रहे थे। करीम भी हर दुकान को ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसका मन किसी चीज पर नहीं टिक रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी। वे सड़क किनारे बैठी थीं। सामने एक छोटी सी टोकरी में घर की बनी सेवइयां रखी थीं, मगर कोई उनसे खरीद नहीं रहा था। लोग बड़ी दुकानों की ओर जा रहे थे। करीम उनके पास गया। अम्मा, सेवइयां कितने की है? अम्मा ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, बस 10 रुपए की एक पुड़िया। सुबह से एक भी नहीं बिकी। करीम के पास तो केवल 3 सिक्के थे। वह उदास होकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में एक और चिंता जुड़ गई। इतने में उसे गांव के मुखिया दिखाई दिए। वे गरीब बच्चों को ईदी बांट रहे थे। करीम भी लाइन में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो मुखिया ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाना। उन्होंने उसकी हथेली पर 20 रुपए रख दिए। करीम ने आदर से सलाम किया और आगे बढ़ गया। अब उसकी जेब में कुल 23 रुपए थे। उसने एक पल के लिए सोचा, अब तो वह मिठाई भी खरीद सकता है, खिलौना भी और झूला भी झूल सकता है। लेकिन तभी उसके मन में दादी की सीख गूंज उठी, बेटा, असली दौलत वो है जो किसी और के काम आए। करीम ने जेब पर हाथ रखा और दृढ़ कदमों से उसी बूढ़ी अम्मा की दुकान की ओर चल पड़ा। उसका फैसला सिर्फ उसकी ईद नहीं, कई और लोगों की ईद बदलने वाला था। करीम तेज कदमों से वापस उसी बूढ़ी अम्मा की दुकान पर पहुंचा। धूप अब तेज हो चली थी। मेले की भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी टोकरी अब भी लगभग भरी हुई थी। लोग चमकदार दुकानों से सामान खरीद रहे थे और अम्मा की ओर मुश्किल से कोई देख रहा था। करीम उनके सामने बैठ गया। अम्मा ने उसे पहचान लिया और मुस्कुराकर बोली, बेटा, फिर आ गए? करीम ने जेब से अपने सिक्के और नोट निकाले। उसने 20 रुपए का नोट अम्मा की हथेली पर रखते हुए कहा, अम्मा, मुझे 2 पुड़िया सेवइयां दे दीजिए। अम्मा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जल्दी जल्दी 2 पुड़िया बांधी और बोली, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, आज सुबह से पहली कमाई हुई है। करीम ने एक पुड़िया अपने थैले में रखी और दूसरी हाथ में लेकर मेले से बाहर निकल पड़ा। उसके दोस्त उसे पुकारते रहे, अरे करीम, झूला तो झूलो, चलो, जादू का खेल शुरू होने वाला है। लेकिन करीम ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और बोला, तुम लोग देखो, मैं अभी आता हूं। वह सीधा उस झोपड़ी की ओर चल पड़ा जहां बूढ़े अब्दुल चाचा और उनकी 2 पोतियां रहती थीं। झोपड़ी के बाहर पहुंचकर उसने धीरे से आवाज लगाई, चाचा, अस्सलामो अलैकुम। अंदर से कमजोर आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ। करीम ने देखा कि दोनों बच्चियां चुपचाप बैठी थीं। उनके चेहरे पर ईद की कोई खुशी नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए सेवइयों की पुड़िया आगे बढ़ाई, ये आपकी ईद के लिए। अब्दुल चाचा चौंक गए, नहीं बेटा, तुम्हारे अपने घर में काम आएगी। करीम ने धीरे से कहा, मेरे घर में दादी है और आपके घर में ये दोनों नन्ही बेटियां। अगर इनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो मेरी ईद पूरी हो जाएगी। दोनों बच्चियां खुशी से उछल पड़ी, दादा, आज हमारे घर भी सेवइयां बनेंगी। उनकी आवाज सुनकर अब्दुल चाचा की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से करीम के सिर पर हाथ रखा और दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा दूसरों की खुशियों का जरिया बनाए। करीम चुपचाप वहां से लौट आया। अब उसकी जेब में केवल 3 रुपए बचे थे, लेकिन उसके दिल में ऐसा सुकून था जैसा शायद मेले की कोई भी चीज उसे नहीं दे सकती थी। उसे यह नहीं पता था कि उसका यह छोटा सा काम पूरे गांव में एक ऐसी मिसाल बनने वाला है जिसकी चर्चा वर्षों तक होती रहेगी।
करीम जब वापस मेले की ओर लौटा तो दोपहर ढलने लगी थी। भीड़ पहले से भी अधिक बढ़ गई थी। कहीं बच्चे झूलों पर हंस रहे थे, कहीं मदारी बंदर का खेल दिखा रहा था। ढोलक की थाप और बच्चों की खिलखिलाहट पूरे मैदान में गूंज रही थी। करीम के दोस्त अब तक तरह तरह की चीजें खरीद चुके थे। रहीम के हाथ में लकड़ी की तलवार थी। सलीम ने रंग बिरंगी बांसुरी खरीदी थी। शकील मिट्टी का हाथी लेकर इतराता घूम रहा था। सबने करीम को देखा तो एक साथ पूछने लगे, अरे तुम कहाँ चले गए थे? क्या खरीदा? करीम ने मुस्कुराकर अपनी जेब से 3 रुपए निकाले और बोला, अब मेरे पास बस इतने ही बचे हैं। दोस्तों ने हैरानी से पूछा, बाकी पैसे कहाँ गए? करीम ने बिना किसी गर्व के पूरी बात बता दी। कैसे उसने बूढ़ी अम्मा से सेवैयां खरीदी और कैसे उन्हें अब्दुल चाचा की पोतियों को दे आया। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। रहीम ने धीरे से अपनी जलेबियों का डिब्बा देखा। सलीम ने अपनी बांसुरी को देखा। शकील ने अपने खिलौने की ओर नजर डाली। उन्हें पहली बार लगा कि उन्होंने केवल अपनी खुशी खरीदी है, जबकि करीम ने किसी और की खुशी बना दी। उसी समय सलीम बोला, अगर करीम ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं? उसने अपनी मिठाई का आधा हिस्सा अलग रख दिया। रहीम ने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले। शकील ने कहा, चलो हम भी गांव के जिन घरों में ईद नहीं मन रही वहां कुछ लेकर चलते हैं। देखते ही देखते उनके साथ और बच्चे भी जुड़ गए। किसी ने मिठाई दी, किसी ने खिलौना, किसी ने पैसे। शाम तक गांव के कई गरीब घरों में पहली बार ईद की मिठास पहुंच चुकी थी। जब लोग पूछते कि ये सब किसने शुरू किया तो बच्चे एक ही नाम लेते, करीम ने। लेकिन करीम को इस बात का कोई घमंड नहीं था। वह तो चुपचाप घर लौट रहा था। रास्ते में उसने सोचा, अगर किसी की आंखों में खुशी आ जाए तो वही सबसे बड़ी ईदी है। उसे क्या पता था कि घर पहुंचकर उसकी अपनी जिंदगी भी बदलने वाली है। दुआ का असर। सूरज धीरे धीरे पश्चिम के पहाड़ों के पीछे उतरने लगा था। आसमान सुनहरी, नारंगी और हल्की गुलाबी रंगत से भर गया था। खेतों से लौटते किसान बैलों को हाँकते हुए घर जा रहे थे। गांव की गलियों में बच्चे अब भी ईद की खुशी में दौड़ रहे थे। करीम भी थके कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था। उसकी जेब लगभग खाली थी, लेकिन उसका दिल संतोष से भरा हुआ था। झोपड़ी के बाहर फातिमा भी उसकी राह देख रही थी। जैसे ही उन्होंने करीम को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। आ गया मेरा बेटा। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। करीम ने मुस्कुराकर कहा, दादी ईद मुबारक। तुझे भी ईद मुबारक मेरे लाल। फातिमा बी ने प्यार से पूछा, तो बताओ मेले से क्या लाए? करीम कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने पूरे दिन की कहानी सुनानी शुरू की। कैसे उसने बूढ़ी अम्मा से सेवैयां खरीदी, कैसे उन्हें अब्दुल चाचा की पौधियों को दे आया और कैसे उसके दोस्तों ने भी गरीब परिवारों की मदद की। फातिमा भी ध्यान से सब सुनती रही। कहानी पूरी होते होते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने करीम को सीने से लगा लिया और बोली, बेटा, आज तूने मुझे कोई सामान नहीं दिया, लेकिन तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। करीम ने मासूमियत से पूछा, दादी मैंने तो कुछ खास नहीं किया। फातिमा भी मुस्कुराई, नहीं बेटा, जिसने दूसरों के घर में ईद पहुंचा दी, उससे बड़ा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं। इतने में झोपड़ी के बाहर किसी ने आवाज लगाई, अस्सलामु अलैकुम। दरवाजे पर गांव के मुखिया, मस्जिद के इमाम साहब और कुछ गांव वाले खड़े थे। फातिमा भी घबरा गई। सब खैरियत तो है? मुखिया मुस्कुराए, खैरियत ही खैरियत है। आज पूरे गांव में बस एक ही बच्चे की चर्चा है, करीम। उन्होंने आगे बढ़कर करीम के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तूने आज हमें सिखाया है कि ईद केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। गांव वालों ने मिलकर फातिमा बी को राशन का एक बड़ा बोरा, नए कपड़े और कुछ जरूरी सामान भेंट किया। फातिमा बी बार बार मना करती रही, लेकिन इमाम साहब बोले, ये दान नहीं है बहन,
ये उस नेक परवरिश का सम्मान है जो आपने करीम को दी है। फातिमा बी की आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत का कोई हिसाब नहीं। करीम चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। उसे उस दिन समझ में आया कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। उस रात उस छोटी सी झोपड़ी में पहली बार भरपेट खाना बना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस घर में उम्मीद लौट आई थी। ईद का दिन बीत गया, लेकिन उसकी मिठास गांव के लोगों के दिलों में बनी रही। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव पहले से बदल गया हो। करीम हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने मस्जिद में नमाज पढ़ी और फिर दादी फातिमा बी के साथ बैठकर चाय पीने लगा। तभी बाहर से बच्चों की आवाज आई, करीम बाहर आओ। करीम बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके सभी दोस्त रहीम, सलीम, शकील, नासिर और कई दूसरे बच्चे झोपड़ी के सामने खड़े थे। रहीम बोला, हमने तय किया है कि अब सिर्फ ईद पर ही नहीं, हर महीने किसी न किसी गरीब परिवार की मदद करेंगे। करीम ने हैरानी से पूछा, लेकिन हम बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? सलीम मुस्कुराया, बहुत कुछ। हम खेतों में काम करके थोड़ा पैसा कमाएंगे, कोई लकड़ियां इकट्ठी करेगा, कोई बूढ़े लोगों की मदद करेगा। जो भी मिलेगा उसमें से थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों के लिए रखेंगे। करीम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसी समय गांव के स्कूल के मास्टर जी वहां पहुंचे। उन्होंने बच्चों की बातें सुन ली थीं। वे बोले, बच्चों, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने स्कूल के एक खाली कमरे को बच्चों के मदद की पेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। हर बच्चा अपनी इच्छा से उसमें कुछ न कुछ रख सकता था, पैसे, किताबें, कपड़े या अनाज। कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने भी इस काम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जिसके पास जो था वह वही लाने लगा। किसी ने गेहूं दिया, किसी ने चावल, किसी ने पुराने लेकिन साफ कपड़े, किसी ने दवाइयाँ। धीरे धीरे वह छोटा सा कमरा जरूरतमंदों के लिए उम्मीद का घर बन गया। एक दिन स्कूल से लौटते समय करीम ने देखा कि गांव के बाहर एक बूढ़ा मुसाफिर पेड़ के नीचे बैठा है। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा थकान से मुरझाया हुआ था। करीम उसके पास गया। बाबा, क्या हुआ? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, 3 दिन से अपने बेटे को ढूंढ रहा हूं, रास्ता भटक गया हूं, भूखा भी हूं। करीम तुरंत घर भागा। उसने दादी से कहा, दादी, क्या हमारे पास थोड़ा खाना है? फातिमा बी ने बिना एक पल सोचे अपनी थाली का आधा हिस्सा उसकी ओर बढ़ा दिया। ले जाओ बेटा, भूखे को खिलाना सबसे बड़ी इबादत है। करीम खाना लेकर दौड़ पड़ा। बूढ़े ने कांपते हाथों से खाना लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ देते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें इतना दे कि तुम हमेशा दूसरों की मदद कर सको। करीम मुस्कुरा दिया। उसे अब समझ आ चुका था कि ईद सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि इंसानियत की भावना है जिसे हर दिन जिया जा सकता है। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली है। ईमानदारी और साहस तीनों की परीक्षा लेने वाली थी। ईद बीते हुए लगभग 1 सप्ताह हो चुका था। गांव फिर से अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट आया था। खेतों में हल चलने लगे थे। बैलों की घंटियां सुबह की शांति को मधुर बना देती थीं और बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे थे। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। गांव के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए अपनापन पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद करीम अकेला घर लौट रहा था। रास्ता आम के पुराने बाग से होकर जाता था। पेड़ों की छाया में ठंडी हवा चल रही थी और जमीन पर गिरे सूखे पत्ते उसके पैरों के नीचे चरमराने लगे। अचानक उसकी नज़र रास्ते के किनारे पड़ी एक चमड़े की थैली पर गई। उसने थैली उठाई, अंदर झांका तो उसकी सांस रुक गई। उसमें चांदी के सिक्के, कुछ सोने के छोटे गहने और कई नोट रखे थे। करीम के जीवन में
उसने कभी इतनी दौलत एक साथ नहीं देखी थी। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, अगर ये सब हमारे पास रहे तो दादी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारी झोपड़ी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगले ही क्षण उसे फातिमा बी की बात याद आई। उसे रखना भी चोरी ही है। करीम ने थैली बंद की और उसे सीने से लगा लिया। वो सीधे घर पहुंचा। फातिमा बी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज तुम बहुत चुप हो? करीम ने पूरी बात बता दी। फातिमा बी ने बिना देर किए कहा, चलो अभी गांव के मुखिया के पास चलते हैं। दोनों तुरंत पंचायत भवन पहुंचे। मुखिया ने थैली खोली तो वे भी हैरान रह गए। उसी समय गांव का एक व्यापारी घबराया हुआ वहां पहुंचा। उसका नाम यूसुफ मियाँ था। वो बार बार कह रहा था, मेरी थैली कहीं गिर गई है, उसमें मेरी सारी जमा पूंजी थी, अगर वो नहीं मिली तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुखिया ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हारी थैली ऐसी थी? जैसे ही यूसुफ मियाँ ने थैली देखी, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ, यही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। उन्होंने तुरंत करीम की ओर देखा। बेटा, तुमने यह लौटाई? करीम ने सिर झुकाकर कहा, जी, यह मेरी नहीं थी। यूसुफ मियाँ भावुक हो गए। उन्होंने जेब से कुछ पैसे निकालकर करीम को देने चाहे, लेकिन करीम ने विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। चाचा, अगर मैंने इनाम लेने के लिए लौटाया होता तो ये ईमानदारी नहीं होती, मुझे आपकी दुआ ही काफी है। ये सुनकर पंचायत में बैठे सभी लोग खड़े हो गए। मुखिया ने गर्व से कहा, जिस गांव के बच्चे ऐसे हो, उस गांव का भविष्य उज्जवल है। यूसुफ मियाँ ने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हें नेक राह पर हमेशा कायम रखे। उस दिन पूरे गांव में फिर एक बार करीम की चर्चा होने लगी। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। यूसुफ मियाँ ने मन ही मन एक ऐसा निर्णय लिया जो कुछ ही दिनों में करीम और फातिमा बी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। ईमानदारी की उस घटना के बाद पूरे गांव में करीम का नाम सम्मान से लिया जाने लगा। लोग जब भी अपने बच्चों को सच्चाई, दया और इंसानियत का पाठ पढ़ाते तो करीम का उदाहरण जरूर देते। 2 दिन बाद यूसुफ मियाँ फिर फातिमा बी की झोपड़ी पर पहुंचे। इस बार उनके हाथ खाली नहीं थे। उनके साथ गांव के मुखिया, मास्टर जी और कई सम्मानित लोग भी थे। फातिमा भी घबरा गई। आइए, लेकिन हमारे घर में बैठने लायक कुछ नहीं है। यूसुफ मियाँ मुस्कुराए। बहन, आज हम मेहमान बनकर नहीं, आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। उन्होंने एक कपड़े की थैली फातिमा बी के सामने रखी। उसमें कुछ रुपए, नए कपड़े, राशन और स्कूल की किताबें थीं। फातिमा बी ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिए। नहीं भाई, हमने को एहसान नहीं किया। यूसुफ मियाँ ने विनम्रता से कहा, ये एहसान का बदला नहीं है, ये उस इंसानियत का सम्मान है जो आपने अपने पोते को सिखाई है। करीम ने भी दादी की ओर देखा। फातिमा बी की आंखें भर आई। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत का कोई हिसाब नहीं। इसके बाद गांव के लोगों ने मिलकर एक और फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अब गांव का कोई भी बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। मास्टर जी ने स्कूल में एक सहयोग कोष शुरू किया। जो परिवार सक्षम थे वे हर महीने थोड़ा थोड़ा अनाज, किताबें या पैसे जमा करते। उसी से ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई, कपड़े और दवाइयों का इंतजाम होने लगा। कुछ वर्षों बाद करीम अब बड़ा हो चुका था। उसने पढ़ लिखकर गांव का शिक्षक बनने का निर्णय लिया। शहर से कई अच्छी नौकरियों के प्रस्ताव आए, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं छोड़ा। उसने कहा, जिस मिट्टी ने मुझे इंसान बनना सिखाया, मैं उसी मिट्टी का कर्ज चुकाऊंगा। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। हर ईद पर गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। नए कपड़े पहनने से पहले लोग एक जरूरतमंद परिवार की मदद करते। सेवैयां बनाने से पहले पड़ोसी के घर पूछते कि उनके यहाँ सब ठीक है या नहीं। बच्चे अपनी ईदी का एक हिस्सा गरीब बच्चों के लिए अलग रखते। और जब भी कोई पूछता कि ये परंपरा कैसे शुरू हुई,
तो गांव के बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, एक छोटे से लड़के ने हमें सिखाया था कि ईद केवल अपनी खुशी का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने का नाम है। उस दिन फातिमा भी बरामदे में बैठी थी। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर संतोष की चमक थी। उन्होंने करीम की ओर देखा और कहा, बेटा, इंसान की असली दौलत उसके घर में नहीं, उसके कर्मों में होती है। करीम मुस्कुराया। उसने गांव के बच्चों को खेलते देखा, लोगों को एक दूसरे से गले मिलते देखा और दूर मस्जिद से आती अजान की आवाज सुनी। उसने मन ही मन दुआ की, ए मालिक, हर ईद पर हर घर में खुशियां देना, लेकिन उससे भी बढ़कर हर दिल में इंसानियत जिंदा रखना। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया था। हवा में सेवाइयों की मीठी खुशबू घुली थी और पूरे गांव में अपनापन, प्रेम और भाईचारे का वातावरण था। यही इस कहानी का संदेश था। त्योहार की असली खुशी नए कपड़ों, मिठाइयों या पैसों में नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। इंसानियत ही सबसे बड़ी ईदी है। समाप्त।